दोस्तों, आज की जो ये स्टोरी है, यह एक लड़की है। उसके खूबसूरती पे उसको बहुत गुमान होता है। वो इतनी अच्छी थी कि अपने आगे किसी को समझती ही नहीं थी। और एक्चुअली इस समय में ऐसा अक्सर देखने को भी मिल रहा है कि जो खूब स्मार्ट है वो काफ़ी भाव खा रहा है और कुछ अलग ही अपना अट्रैक्शन दूसरे के प्रति छोड़ रहा है। तो आज की स्टोरी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। तो आज की जो ये कहानी है, यह कहानी मध्य प्रदेश इंदौर की है। इंदौर शहर में एक लड़की थी जिसका नाम चांदनी था। चांदनी जब जन्म लेती है, वह जन्म से ही बहुत ही सुंदर थी। अब जैसे जैसे समय बीत रहा था, वो बढ़ती है और वो जहाँ भी जाती है लोग उसकी तारीफ़ किया करते हैं कि चांदनी बहुत ही सुंदर है। चाहे स्कूल जाए, चाहे मार्केट जाए, चाहे कहीं भी जाए, उसकी लोग तारीफ़ें किया करते थे। लेकिन जब लड़की बड़ी हो जाती है तो उसके घर वाले उसकी शादी करने के लिए सोचने लगते हैं। अब लड़का ढूंढने लगते हैं। बहुत ढूंढने के बाद उसके माँ बाप को एक लड़का मिल ही जाता है। लेकिन लड़का उसके जोड़ का नहीं रहता है। लड़का थोड़ा सा सांवला रहता है, लेकिन फिर भी वो सरकारी जॉब कर रहा था। तो उसी के लालच में उसके माँ बाप को पसंद आ जाता है लड़का, क्योंकि आज की डेट में पैसों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कि हर कोई जानता है। अब उनके माँ बाप को लड़का पसंद नहीं था, लेकिन सरकारी जॉब करता था, इसलिए वो पसंद कर लिए थे। और जब पसंद करके मोबाइल में फ़ोटो वोटो निकालते हैं, लाके जब लड़की को जब दिखाया जाता है तो लड़की इनकार कर देती है। कहती है कि पिताजी, ये तो लड़का हमें पसंद नहीं है। क्या आपको यही लड़का मिला? कहाँ मैं और कहाँ ये? तो पिताजी उसको बहुत बताते हैं, कहते हैं कि बेटी तुम समझने की कोशिश करो। लड़का जो है सरकारी जॉब कर रहा है। आज के डेट में पैसों की सख्त ज़रूरत होती है। तुम्हें कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये सरकारी जॉब करता है तो तुम्हारा देख रेख अच्छे से कर सकता है। इसलिए हमने यह रिश्ता तय करने को सही समझा। अब बेटी को भी बहुत मनाया जाता है। माँ बाप दोनों मिल के उसको अच्छे से समझाते हैं, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चों को ठीक उसी जगह उसकी शादी करना चाहते हैं जहाँ पे वो उनके अनुसार ठीक समझते हैं। तो इस लड़की की शादी वहाँ पे कर दी जाती है। लड़की को पसंद तो नहीं आता है, लेकिन जब एंगेजमेंट के लिए उसकी कुछ सहेलियाँ जाती हैं तो उनको पसंद नहीं आता है। जब उनको पसंद नहीं आता है तो अपने सहेलियों से बोलने लगती हैं कि क्या तुम्हें यही लड़का मिला था? तो लड़की अब अपने सहेलियों से बताती है कि लड़का सरकारी जॉब करता है, ये हमारे माँ बाप हमको बहुत अच्छे से बताए हैं और समझाए हैं। जब ये कहानी पूरी सहेलियों से जब ये बताती है तो सहेलियाँ भी कुछ तो हंसती हैं, कुछ मजाक में बोलती हैं कि सारा चीज़ पैसों से थोड़ी ना होता है, प्यार मोहब्बत को पैसों से नहीं किया जा सकता। और जब इतनी बात वो लोग बोलती हैं तो इसके भी मन में थोड़ा सा निसंदेह भी आ जाता है। तो इसके मन में भी थोड़ा सा ठेस पहुंचता है और यह शादी को इनकार करने के लिए सोचने लगती है। अब यहाँ पे उसके सहेली और सब लोग उसको इनकारने के लिए प्रेशर डाल रहे थे, लेकिन वह खुद को मना लेती है और इनकार नहीं करती है, क्योंकि उसको भी थोड़ा समझ में आ गया रहता है कि सचमुच सरकारी अगर नौकरी करता है लड़का तो बेहद ही अच्छी बात है, क्योंकि हर लोगों की ज़िंदगी में पैसों की ज़रूरत अक्सर होती ही है। तो उनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद में जब लड़की ससुराल जाती है तो ऐसे ही सिलसिला चल रहा होता है। कुछ दिन बीतता है। उसके बाद में और जो दूल्हा रहता है उसका एक दोस्त रहता है। उसका खास दोस्त था, तो वो घर पे भी आता था और घर पे जब आ जाता था तो उसको ठीक से खातिर व्यवहार किया जाता था उसके साथ में। तो एक दिन वह मजाक मजाक में ही अब उस दुल्हन से कहने लगा कि भाभी, आप बहुत ही अच्छी हो। अब इसकी बहुत तारीफ़ कर देता था तो इसको भी तारीफ़ें जो है बहुत अच्छा लगने लगता है, क्योंकि हर औरतों की मेन कमज़ोरी यही होती है कि अगर किसी को तारीफ़ कर दिया जाए तो वह चने की झाड़ पे चढ़ जाती है। और इस कहानी में भी सेम कुछ ऐसा ही होता है। अब लड़का कभी कभी जब नहीं आता था तो उसका भी मन नहीं लगता था। अब रोज़ का ये सिलसिला हो चला था। अब उसका फ़ोन नंबर तो एक दोनों के पास था ही। कभी कभी वो फ़ोन करने की जब कोशिश करती थी तो वो आता था, लेकिन जब वो सिलसिला काफ़ी दिनों तक ऐसा लगातार चल रहा था तो उसके घर वाले जो होते हैं
वो मना कर देते हैं, कहते हैं कि आज के बाद तुम यहाँ पे मत आना, क्योंकि उसके घर वालों को थोड़ा सा डाउट हो गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब कोई अपना ही दोस्त क्यों ना रहे, अगर इस तरह से बार बार आना जाना अगर लगाए रहेगा तो यहाँ पे लोग गलत ही समझने लगते हैं। और इस कहानी में भी सेम कुछ ऐसा ही हुआ था। अब ऐसे ही सिलसिला चल रहा होता है। जब वो मिलने के लिए बेचैन हो जाती है तो एक दिन वो अपने सास ससुर से और अपने आदमी से भी काफ़ी झगड़ा कर लेती है। और जब झगड़ा करती है तो झगड़ा इस कदर से बढ़ जाता है कि यहाँ पे तलाक की नौबत आ जाती है। और जब तलाक की नौबत आती है तो सब लोग हैरान रह जाते हैं। लड़की को पहले से नहीं पसंद था लड़का, और नौकरी के चक्कर में, अब सरकारी जॉब के चक्कर में उसके माँ बाप उसको प्रेरित किए थे शादी के लिए, तो किसी तरह वो राजी हुई थी। तो फिर यहाँ पे होता क्या है, अब इतना तेज झगड़ा हो जाता है कि वह लड़की बगैर विदाई किए हुए खुद से ही अपने मायके चली जाती है, झगड़ा करके इन लोगों से। जब वो मायके जाती है तो ये सारी घटना जाके अपने माँ बाप को बताती है। और जैसे ये घटना पूरे माँ बाप को जब बताती है तो माँ बाप भी सोचने और समझने पे मजबूर हो जाते हैं। अब वो भला कर क्या सकते। अब यहाँ पे माँ बाप उससे कहते हैं कि बेटी तुम चाहे जो भी कर लो, थोड़ा बहुत लड़ाई तो सभी लोगों के घर में होता है। अब लड़का सरकारी जॉब करता है, तुम समझने का प्रयास करो, तुम वहीं पे रहो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पे माँ बाप उसको बहुत समझाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी वो नहीं समझती है। और ऐसे ही सिलसिला चल रहा होता है, कुछ दिन तक बीतता है। अब लड़की एक दिन मार्केट जा रही होती है अपनी स्कूटी लेके, तो उसी दौरान इसका पानी बरसा हुआ था, पानी बरसने के वजह से एक ब्रेकर था, वहाँ पे इसका एक्सीडेंट हो जाता है। और जब एक्सीडेंट होता है तो इसके मुंह पे ज़्यादा चोट आती है। अब जब स्क्रैच आता है, इसके घर वाले इसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं, इसका ट्रीटमेंट चलता है। जब मालूम चलता है कि इसको चोट काफ़ी आई है तो इसके आदमी को भी सूचना दी जाती है। जब इसका आदमी सुनता है तो वहाँ अपने नौकरी से छुट्टी लेके 10 दिन के लिए जाता है इसको देखने के लिए। अब जैसे ही जाता है देखने के लिए, देखता है तो वह रोने लगता है, क्योंकि वो तो प्यार इससे करता था लेकिन यही उससे प्यार नहीं करती थी। अभी यहाँ पे 2 दिन डॉक्टर इसको भर्ती करते हैं, उसके बाद में इसको डिस्चार्ज कर देते हैं। डिस्चार्ज करने के बाद में ये लोग घर पे जब आते हैं इसको लेके, 15-20 दिन तक दवा तो चल ही रहा था, लेकिन जब दवा चलता है तो उसी बीच में इसके मुंह पे इतना स्क्रैच आ चुका था कि ये डॉक्टर से पूछती है कि डॉक्टर ये स्क्रैच जा सकता है कि नहीं। अब डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी जान बच गई किसी तरह, बस यही बहुत बड़ी बात है, स्क्रैच तो थोड़ा बहुत रहेगा ही। अब यहाँ पे क्या होता है, इसके जो खूबसूरती थी, जो जिस सूरती पे ये खूब मरती थी, दूसरे को भाव देती थी, अब इसकी जो खूबसूरती थी यह खराब हो जाती है। अब यहाँ पे जो पहले से ही अपने आप को बहुत समझ रही थी, इसका होश ठिकाने आ जाता है और पति से कहती है कि अब मैं तलाक नहीं देना चाहती हूँ। पति कहता है क्या हुआ, मैं तो तुमसे पहले से ही प्यार करता था, मैं तुमको पहले ही बताया था कि आज हम लोग यंग हैं, कल हम लोग बूढ़े हो जाएंगे। खूबसूरती हमेशा के लिए नहीं रहती है, कुछ दिन तक रहती है, उसके बाद में वो गायब हो जाती है। ये शरीर मांसपेशियों का बना हुआ है। अब यहाँ पे लड़का कह रहा है कि सबसे सूरत इंसान का दिल होना चाहिए, जो कि आपके अंदर वो चीज़ नहीं था। अब यहाँ पे लड़का कहता है कि मैं तुमसे बहुत पहले से ही दिल और दिमाग से प्यार कर रहा था, ना कि तुम्हारी खूबसूरती से। खूबसूरती इंसान का होना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ में इंसान का दिल भी खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे लड़की को समझ में आ जाता है और वो दोनों लोग गले मिल जाते हैं और फिर रोने लगते हैं। अब ये दोनों रोने लगते हैं और रोने के बाद में अब कर ही क्या सकते थे, अच्छे से रहने लगते हैं। तो कहानी का एंड यहीं पे हो जाता है। तो दोस्तों, आप लोग इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। और मैं अपनी तरफ से एक बात कहना चाहूँगा कि इंसान की जो खूबसूरती है ना, वो आज की डेट में चेहरे से ही लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इंसान की खूबसूरती का होना ज़रूरी तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ में दिल का भी होना ज़रूरी है। यानी इंसान का खूबसूरत दिल भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहा गया है तन का काला तो चलेगा लेकिन मन का काला नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ। और हाँ, जाते जाते बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे जरूर प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही।